नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, गोड्डा जिला में जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है। और मैं पहले ही आपको बता दूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो को ज़्यादा देर तक देखने में। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है आपको, आप अप्लाई नहीं कर सकते। हर जगह जो है दोस्तों आजकल जो है एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है कि आपको जो है एक्सपीरियंस रहेगा तभी लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। क्या कारण इसके पीछे का दोस्तों? इसके पीछे का यही कारण है कि बच्चे बेरोज़गार नहीं रहो, ठीक है? जो भी पैसा मिल रहा है 2000 5000 उसी में जो है आप प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट संस्थान में जाके काम करें। तो यही सरकार का भी नियम है दोस्तों, क्या कीजिएगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत में है अभी। ठीक है? तो मैं आपको ओवरऑल यही बता देता हूँ, मैं नोटिफ़िकेशन पढ़ लिया हूँ, ठीक है? तो मुझे पता है कि अब जितना भी ये सब पद देख रहे हैं, इतने सब में तो खाली है कुछ ना कुछ पद, ठीक है? स्टाफ नर्स हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, ठीक है? एक्स-रे ऑपरेटर हो गया, सब में कुछ ना कुछ जो है पद खाली है। लेकिन सब में जो है एक्सपीरियंस माँगा गया है, किसी में 2 साल का, किसी में 3 साल का। तो इसके लिए जिसके पास एक्सपीरियंस है वो तो भर ही सकते हैं, ठीक है? लैब टेक्नीशियन का भी है लास्ट में 33 नंबर में। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 64 है, ठीक है? इसके लिए क्या चाहिए तो यदि किसी भी पद के लिए प्राप्त आवेदन का स्क्रूटनी उपरांत जो है आवेदक की संख्या 10 से कम हो रहती है, ठीक है? अगर आप जैसे लैब टेक्नीशियन में डालें तो इसमें मात्र 9 गो कैंडिडेट डाला टोटल मिला के। ये केवल झारखंड वासियों के लिए है, सिर्फ झारखंड के बच्चे ही डाल सकते हैं इसको, तो उसके लिए तो उसके लिए अगर 10 9 कैंडिडेट होता है या 10 कैंडिडेट होता है तो उसकी स्थिति में जो है शैक्षणिक मार्कशीट अर्थात मार्क्स के बेसिस पे उठा लिया जाएगा। जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा 2 कैंडिडेट को वहाँ से उठा लिया जाएगा, ठीक है? यदि प्राप्त आवेदन का स्क्रूटनी उपरांत 10 से अधिक हो जाता है, 11-12 को हो जाता है, तब उसके लिए क्या होगा स्किल टेस्ट होगा उसका, ठीक है? पहले रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद उसको लिया जाएगा, ठीक है? उपरोक्त पद पर जो है नियुक्ति संबंधी जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा, ठीक है? जिला स्वास्थ्य समिति जो है, जिसको सिविल सर्जन कार्यालय बोलते हैं, उसी के माध्यम से किया जाएगा इसको, इस पद को भरा जाएगा। आयु की गणना जो है 1/1/2026 के आधार पर किया जाएगा। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो आयु की सीमा कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दिनांक देख सकते हैं आप। अगर आपका जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और जनरल है तो 35 वर्ष, ओबीसी हैं तो 37 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष हैं तो 40 वर्ष, महिला सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है या फिर जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, वो 38 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। और इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो जो है 10 साल का छूट मिलेगा अगर दिव्यांग व्यक्ति हैं तो, ठीक है? 38 दिया है महिलाओं के लिए, तो वो हो जाएगा सीधा 5 वर्ष का छूट मिलेगा दिव्यांग व्यक्ति को तो 43 वर्ष, अनुसूचित जनजाति दिव्यांग व्यक्ति है तो 45 वर्ष और जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्ति है तो 42 वर्ष और जनरल व्यक्ति है दिव्यांग है तो 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? चयन की शर्त क्या होगी? तो देखिए संविदा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है? मानदेय के विरुद्ध जो है उन्हें कार्य करने हेतु जो है अनुबंधित किया जाएगा, ठीक है? उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय जो है आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। संविदा 1 वर्ष के लिए होगा, ठीक है? अनुमान होगी कि आवश्यकता अनुसार इसे 1-1 साल में जो है परफॉर्मेंस के आधार पर आपका बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? एनुअल परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है? इसके बाद देखिए चयन किस प्रकार से होगा तो अभ्यर्थियों द्वारा जो है समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों की, ठीक है? सत्यापन 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान से कराया जाएगा, ठीक है? मतलब जो 3 माह के अंदर जो इसमें भर्ती करा लिया जाए कर सकता है उसी को टेंडर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर संबंधित कर्मियों का जो है अनुबंध तत्काल प्रभाव से जो रद्द करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको जो है इसका ध्यान रखना है, अगर एक्सपीरियंस हो तभी आप अप्लाई करें वरना ना करें। अगर आपका कहीं से भी क्रॉस चेक होता है, किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे या फिर आरटीआर करने पे, तो आपका जो है कानूनी कार्रवाई भी होगी और आपका जॉब तो वैसे भी चल ही जाएगा। संविदा के आधार पर जो है अनुबंधित
कर्मियों की सेवा संतोष नहीं रहने पर जो है 1 माह के नोटिस पर तत्काल अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर आपका काम अच्छा नहीं होता है तो 1 ही महीना में आपको हटा दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए जो है सीजीपीए स्कोर प्रस्तुत कर रहे हैं, वे मार्कशीट के साथ जो है सीजीपीए जो है रूपांतर चार्ट भी प्रस्तुत करें, ठीक है? अगर आपका सीजीपीए मार्क्स 10 है, तो उसका मार्क्स कितना आएगा, तो वो एडमिट कार्ड में या फिर अपने कॉलेज से लिखवा के देना होगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जिला जो है तो देखिए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जो है संस्थान का कार्य अनुभव लगाया गया है उस वेतन भुगतान प्रमाण पत्र बैंक विवरण एवं स्थानीय में कार्य करने के समय का ज्वाइनिंग लेटर संलग्न करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिए आपका हो जाएगा, नहीं, आपको 3 साल का जो है वैलिड अपना जो है सैलरी स्लिप भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर भी 3 साल पहले का प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। एक से अधिक जो है पद के लिए जो है आवेदन हेतु आवेदक को अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा, ठीक है? अगर आप 2 पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो दोनों पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। विज्ञापन जो है अर्हता योग्य के अनुसार जो है समिति द्वारा जो है सॉ सॉफ्टवेयर जो है सॉरी दोस्तों, शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए जो है सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है? नियुक्ति प्रक्रिया में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा, ठीक है? जिला चयन समिति गोड्डा मेगा सूची को जो है अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा, ठीक है? जिला चयन समिति गोड्डा द्वारा जो है आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्त में संशोधन किया जा सकता है और नियुक्ति से संबंधित शिकायत न्यायालय जाने का जो है निपटारा गोड्डा न्यायालय में ही किया जाएगा। कोई भी अगर आपका जो है इसके लिए ऑब्जेक्शन होगा तो वो गोड्डा न्यायालय में ही सारा काम आपका हो जाएगा। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, तो चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन हेतु जो है निम्न तालिका अनुसार अंक की गणना की जाएगी। अगर आप मैट्रिक पास हैं, तो अगर आप फुल नंबर लाए हैं 500 में 500 फुल पॉइंट तो 10 पॉइंट मिलेगा आपको और इंटर के लिए 12 पॉइंट और जो है पोस्ट विथ मेडिक मेंटेन के लिए जो है 25 अंक मिलेगा, जो भी उसमें पोस्ट होगा और जो है रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन के लिए 10 अंक मिलेगा आपको, ठीक है। स्किल टेस्ट में 40 अंक मिलेगा, ठीक है। अगर आपका जो है 60% मार्क्स है तो उस प्रकार 6 पॉइंट मिलेगा। माने मान के चलिए 10% मार्क्स में 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 60% मार्क्स है तो 6 पॉइंट, अगर आपका 12 पास है तो 60% मार्क्स में ही 9 पॉइंट मिलेगा। तो सबके अनुसार जो है बैठाया गया है कुछ से कुछ ना कुछ पॉइंट, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपका पॉइंट का गणना किया जाएगा, ठीक है। आप इसका इतना मान लीजिए कि रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट 40 अंक का होगा। हो सकता है कि 30 अंक का रिटन टेस्ट हो और 10 अंक का स्किल टेस्ट हो, इस तरह से होगा, ठीक है। मेगा तालिका आप देख सकते हैं इस तरह कैसे बनाया जाएगा। आपको जो है झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो भी जो है वो देना होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। नोटिफिकेशन आप goda.nic.in के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अंतिम तिथि जो है आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो ऑनलाइन आवेदन भर के संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट के requirement.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगा। प्रत्येक केवल जेप आईटी रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट अर्थात https://requirement.jharkhand.gov.in के माध्यम से दिनांक 6/8/2026 से 30/8/2026 तक जो है आवेदन ऑनलाइन समर्पित करें। किसी भी स्थिति में जो है आवेदक के द्वारा ऑफलाइन बाय पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदन शुल्क भी देना होगा आपको। अगर आप जो है सामान्य कोटि के हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 400 रुपये आपको देना होगा एवं जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए जो 200 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। उपरोक्त वेबसाइट के जो है लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो है अपने नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपको भरना होगा, ठीक है। आवेदक द्वारा जो है जो है ऑनलाइन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अंक प्रमाण पत्र की स्वाभाविक प्रमाण छाया प्रति के साथ जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो है आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये सब जो है आपको अपलोड करना होगा। आवेदक का पहचान पत्र में आधार कार्ड
और ड्राइविंग लाइसेंस ये सब सारा मान्य होगा, ठीक है? और एक पद के लिए ही आवेदन स्वीकार होगा, एक से अधिक पाए जाने के संबंध में अभ्यर्थी का अंतिम आवेदन स्वीकार हेतु शेष आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आप 1 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप 2 पद के लिए आवेदन करते हैं तो लास्ट वाला जो आवेदन कीजिएगा वही सिर्फ रहेगा, पहला वाला आवेदन हट जाएगा, यही चीज़ यहाँ बताया गया है। परीक्षा की स्थिति और स्थान जो है ज़रूरत जानकारी के बाद जो है दैनिक समाचार पत्र एवं आधिकारिक वेबसाइट से आपको बता दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में जो है गई प्रविष्टि, गलत फर्जी प्रमाण पत्र जाने के संबंध में अभ्यर्थी को आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा, जिसके संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवेदक के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।